ये दिन क्योंकि मोहब्बतों से जो है मंसूब है, और मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बतें जो हैं वो इतनी इफ़ेक्टिव होती हैं कि जहाँ मोहब्बतें हों वहाँ पर जो है मौत जो है वो कोई मायने नहीं रखती। और मैं चाहती हूँ कि हम रोज़ाना मोहब्बतें बाँटें ताकि वो लोग जिनका काम है कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से मौत बाँटते हैं, काश उनके दिल पे हमारी इन मोहब्बतों का असर हो। इस वैलेंटाइंस डे को प्यार के साथ मनाइए, कमर्शियलिज्म के साथ नहीं। और इस इजहार में तारीफ को भी शामिल रखिए, अप्रिशिएट कीजिए अपने इस मुल्क को, अपनी इस मिट्टी को, क्योंकि सबसे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता हमारा अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से होना चाहिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस। मोहब्बत करने वाले दिलों को सबको मुबारकबाद। इंजॉय कीजिए, मोहब्बत कीजिए, नफरतें भगा दीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आ गए वापस आपकी मॉर्निंग को मस्त करने के लिए। और जिन लोगों ने अभी अभी अपना टीवी ऑन किया है, हमारी तरफ से सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। काशी, तुम क्या सवाल कर रहे थे जरा सर? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि नदीम भाई मौजूद हैं और माशाल्लाह भाभी भी हैं। हाँ जी। तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई स्टार जो है वो अपनी बात के साथ होते हैं। हाँ। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि जब आपकी शादी हुई तो पहले आप लोगों ने देखा या उन्होंने आपको देखा या आप दोनों ने एक साथ एक दूसरे को देखा? मैं जवाब दूँ इसका? कर ले तू कर ले दिल खोल के करना है। जब भाभी ने देखा तो भाभी ने कहा और जब नदीम ने देखा उसने कहा ओह माय गॉड, मेरी तो लॉटरी खुल गई है। अब बता दो सच क्या था? अच्छा, देखा हमने पहली मर्तबा एक दूसरे को एक साथ था। अच्छा। मगर एक चीज मैं बिलीव करता हूँ और जिंदगी भर से कर रहा हूँ अब तक, कि कोई क्लिक होता है अंदर जो एकदम देख के कुछ होता है। हाँ। वो मैं वेट कर रहा था कि वो हो, तो वो क्लिक हो गया, गलत वक्त पे हो गया। आज तू घर जा बेटा। नहीं, सच बात है, वो क्लिक मैंने फील किया। हमारी अरेंज मैरिज है, टिपिकल अरेंज मैरिज। अच्छा। किसी ने रिश्ता लगाया, मैंने फोन किया, बात की। मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अम्मी अब्बा का इंतकाल हो चुका था। हाँ, फैमिली सारी मेरी देर अब्रॉड, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। तो शादी मैंने इंतहाई बड़ों की तरह खुद ही, मैं अपना शादी भी मौजूद तुझे याद है? तो मैं जब गया हूँ पहली मरतबा तो उनकी अम्मी से मैंने कहा कि मुझे एक दफे मिलना है लड़की से। तो उन्होंने कहा ठीक है आप घर आ जाएं। तो मैं पहली मरतबा मिला हूँ, तो बस मुझे मिलते ही मैंने डिसाइड किया। मेरी फैमिली बाहर से आई। हाँ। तो भाई वगैरह तो कहने लगे कि यार मुझे लग रहा है कि तुम इसी लड़की में इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा क्या लगे फिर कहीं और जाके लड़कियां नहीं देखनी बस यही लड़की। और सही फैसला था बेटा, बिल्कुल सही फैसला था, 100% सही फैसला था। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपेनियनशिप होती है ना, ये डिसाइडेड होती है। वो कहते हैं ना रिश्ते बनते हैं आसमान, जोड़े आसमान पे बनते हैं। और वो बिल्कुल ऐसे जिक्सॉ की तरह होते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं और वो 100% पहले से डिसाइडेड होता है। वो एक कॉन्सेप्ट है ना कि लौहे महफूज में लिखा होता है, वो जोड़े आसमानों पे ही बनते हैं। तो आप लोग भी इस पे बिलीव करते हैं ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं? क्या कह रही थी तुम उस वक्त कि मुझे क्या कहना? कोटेशन जो है वो यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी रिगार्डिंग मोहब्बत। ये कि अगर जिसकी भी अच्छी बात होती है या अच्छी आदत होती है वो तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब आपको किसी की बुरी आदत अच्छी लगने लगे तो समझ लें कि आपको उससे मोहब्बत। अरे वाह वाह वाह, है ना भाई? तो आप लोगों को एक दूसरे की सारी बुरी आदतें जो है वो अच्छी लगने लगी। हाँ, ऐसा है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? इतना अरसा आप लोगों ने माशाल्लाह शादी का अपना गुजारा है, तो बिल्कुल सही है ना ये बात? मुझे तो सही लगी। वैसे इनकी मुस्तकिल मिजाजी को सलाम है। ये बात बिल्कुल सही है। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूँगा कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता और कुछ खामियां होती हैं। तो लाइफ को लेके चलना और लाइफ की गाड़ी को लेके चलना, रन करना है आपको। तो अपने लाइफ पार्टनर की जो नेगेटिव बातें हैं, मनफी जो बातें हैं, उसको नजरअंदाज करके कैसे जिंदगी आप उजागर करें और वो जहन में रखें और उसको साथ लेके चलें, तो फिर कामयाब गाड़ी। तो फिर हो जाए ना एक गाना भाभी के लिए, कोई शेर, कोई गाना, कोई ऐसी बात। मैं आपका गिटार पे फुल तबाह करूंगा गाना। क्यों लग रही? कोई बात नहीं। हाँ प्लीज खड़े होके बाकायदा। नहीं, वो बैठ के भी गा सकते हैं। क्या भाई? हाँ, जैसे आपका दिल चाहे। मॉर्निंग शो में आए, ये गलत जगह आके यहाँ आ जाइएगा, थोड़ा सा उनके करीब आए रहे, उनके लिए गाना गा रहे हैं, नजर तो आए। देखिए जी, मोहब्बत का इजहार किया ऐसे किया जाता है। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, कुछ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ज़ोहरा जबी
भाभी उठ जाइए, इतने प्यार से मेरे लिए कोई गाना गाता तो मैं इस वक्त तक जोरा जबी बन चुकी हूँ। बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, मैं तेरी शायद नहीं आता मुझे। ओहो, देखिए क्या कहती है। अब सच बताएं, आपको शर्म आ गई नहीं, फिर कल्ले क्यों लाल हो रहे हैं? आशिमा ने बोला नहीं, ये क्यों लाल क्यों हो रहे हैं? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो मैंने ये कहा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आता है वो गा दें, चलो है ना जी, क्यों आपसे कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपके बिहाफ, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत गाना गाया और एक्चुअली खड़े होकर मतलब बहुत दिल से ना, दिल से गाया। लाल हो गए, सुर्ख हो गए थे। बेसुर, मैं तो बहुत सख्त बेसुरी हूँ, तो इसलिए एक जोड़ा आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। बस अब मुझे ये बात पर जरिए जोड़े पहुंचेंगे नहीं, ये सब जोड़े हमारे पास महफूज है, ये सब जोड़े हम इनको अभी देंगे। अच्छा, तो फिर बाजी गाना सुनाओ। भाभी का भी होना चाहिए। नहीं, ज़ीक्यू बाजी बोला है, जोड़ा उल्टा दो खरीद के। मेरा ख्याल है कि बाजी से गवाया जाए। छोटी बहन है, छोटी बहन है। जोड़ा दो, उनसे गवाया जाए, फिर जोड़ा लिया जाए। नहीं, एक जोड़ा भाभी का भी वो तो 100%। थैंक यू सो मच। देखे जी, लेकिन अब आपने देखे इतने क्या, अब आपको गाना भी पड़ेगा। नहीं, तो मेरा क्या कसूर है यार, मेरा मियाँ मेरे साथ नहीं है इसलिए। हेलो, हम गाएंगे आपके लिए, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, मतलब हम सबको जोड़े गिफ्ट मिल रहे हैं, उसकी बीवी को मिला, इसको मिला। आप पे तो शर्त है कि आप उधर आएंगे, आपका प्रेजेंट आपको उधर मिलेगा। आपकी पसंद। वाह वाह, देखा मेरी पसंद से मुझे मिलेगा, लेकिन फिलहाल हम एक कॉलर लेते हैं क्योंकि सबको बहुत जल्दी है तुम्हारे जोड़े लेने की, कि खत्म ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, हरिपुर से कॉल है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम महविश, कैसी हैं? मस्त मस्त जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आप कैसी? आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी खूबसूरत नजर का कमाल है कि मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। ये बताइए कि आज मेरे मेहमान कैसे लग रहे हैं आपको? जी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे मेरी तरफ से। जी कहिए। हेलो, बोलिए आप क्या? मैं जी ज़ीक्यू से बात करना चाह रही जी जी बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। देखा मजा आया ना कि अगर मैं 11-12 महीने नहीं थी तो आप फ्रेश होकर आई। हाँ जी, फ्रेश होकर, बिल्कुल जी। और आज आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। अच्छा ये बताओ कि जिसको हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहना था कहा? नहीं यार, कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, हम दोनों के दुख साझे से हैं। कोई मसला नहीं है। जब वो आ जाएंगे फिर मैं बोल, अभी तक आए नहीं है। अच्छा, जैसे ये सारी चीजें ना संभाल के रखो, इकट्ठे ही देना, वो जो मोहब्बत होती है ना वो जमा करके फिर देना, है ना? लेकिन ज़ीक्यू तुम्हें गिफ्ट देगी 100%। अब ये फिर अब ये गिटार मारेंगे मेरे सर पे। इनको मिल गया, इनको मिल गया। नहीं, अब वो तो शुरू, मिलेगा, हाँ। अब तो सबको मिलेगा। आप ऐसे फ्रेंड्स की जैकेट। तो महविश, आपके लिए ज़ीक्यू लॉन की तरफ से एक जोड़ा हम आपको गिफ्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, मैं नदीम जाफी से बात करना चाहती हूँ। जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने ये कहना था, आप बहुत मोटी हो गई हैं। मैं तो हमेशा से ही ऐसा हूँ। नहीं, अभी आपकी इतनी तारीफें हो रही थी, मैंने कहा मैं बोल दूं आप बहुत मोटी हो गई हैं। ये आते हमने बोला इसको। नहीं, अभी कम करेगा बे। मैं तो मोटा हूँ हमेशा से। ओके जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। यहाँ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। वैलेंटाइन डे प्यार का पैगाम है, प्यार का दिन है, लेकिन मेरा मशवरा और राय ये है कि आप हर रोज़ एक दूसरे से प्यार करें, उसका एहसार भी करें, ताकि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले अपनी ज़िंदगी और दिन गुजारने के लिए। आप सबको वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। हैप्पी वैलेंटाइन डे। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए। दोस्तों, प्यार की डेफिनेशन में ये भी शामिल है कि अपने नाराज़ और रूठे हुए दोस्तों को भी बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। जिन से आपका प्यार है उन सबको आज आप बता दें कि कितना प्यार करते हैं आप उनसे। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। प्यार बांटें, प्यार बटोरें, यही सब जिंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वैलेंटाइन के बारे में गॉड इज लव,
and love each other, care for each other's feelings, and above all, respect each other's feelings. Have a lovely Valentine.